बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इस चैप्टर का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, वो कौन सा है? नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस क्या है? ये दोनों टॉपिक किसके बारे में? सेल की डेथ के बारे में। ठीक है, अब जैसे देखो कोई भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी जब डेथ होती है तो दो तरह से डेथ होती है ना। ठीक है, दो तरह से कैसे डेथ होती है? जैसे कि एक डेथ होती है अचानक। ठीक है, अचानक से डेथ हो जाती है ना, यानी कि अचानक ऐसे होती है कि खुदा ना खास्ता कोई बंदा जा रहा है रोड पे, उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, कोई उसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो उस बेचारे की डेथ होगी। तो ये डेथ क्या होती है? अचानक से हुई है, अचानक से उसकी मौत वाक़या हुई है। और दूसरी क्या होती है? मतलब दूसरी होती है कि जब एक बंदा बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, उसको कई सारी बीमारियां भी होती हैं और उसकी एज भी होती है, तो अब हमें पता होता है कि इसने मरना ही मरना है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स इंसानों में भी होते हैं ना, तो इसी तरह सेल्स के अंदर भी ये दो फैक्टर्स हैं। कैसे? उनको हम नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्रोसिस क्या होता है? जब किसी सेल की डेथ हो जाए, किसकी वजह से? ठीक है, किसी भी इंजरी की वजह से। ठीक है, कोई भी यानी कि ज़ख़म हो जाए, या किसी भी हादसे की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या कोई भी बाल लगने की वजह से जब सेल मर जाए तो तब क्या होता है? नेक्रोसिस होता है। बात की समझ आ रही है ना? कि और इसको हम क्या कहते हैं? सेल का मर्डर हुआ है, यानी कि कत्ल हुआ है ना सेल का, यानी कि अचानक से मौत जो हो रही है। जैसे हमने कहा है इंसानों के अंदर जो अचानक मौत होती है कि उसका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह जब सेल के अंदर क्या होता है? किसी भी इंजरी की वजह से, या एक्सीडेंट की वजह से, या बाल लगने की वजह से जब सेल मर जाए तो तब क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, सॉरी नेक्रोसिस होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? सेल का मर्डर हुआ है। इसके मुकाबले में दूसरा क्या है? एपोप्टोसिस। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है? सेल्स का एक प्रॉपर टाइम होता है। ठीक है, जब उसका टाइम वो ख़त्म हो जाता है तो वो मरने के लिए अपने आप को क्या करेगा? ख़त्म करेगा। ऐसे ही होता है ना, ज़ाहिर सी बात है, अब उसका टाइम ख़त्म हो गया है तो उसने क्या करना है? मरना है। वही वाली बात, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है उसको बीमारियां भी होती हैं, पता होता है इसने मरना होता है, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, कि प्री प्लान, पहले से हम लोगों ने प्लानिंग की हुई होती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में एपोप्टोसिस हो रहा है यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ, इसको हम क्या कहेंगे? सुसाइड। ठीक है, कि क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स का टाइम था उसका इतना नॉर्मल टाइम था, उसने अपना वो टाइम कंप्लीट कर लिया। अब वो अपने आप को क्या करेगा? मारने के लिए अपने आप को ख़त्म करेगा, यानी कि सुसाइड कर रहा है, अपने आप को खुद ही ख़त्म कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या है? कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्या हो गया? प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, अब जो प्रोग्राम सेल डेथ है यानी कि एपोप्टोसिस है, ठीक है, ये जो अडल्ट ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, इनमें डेली 50 to 70 बिलियन सेल्स रोज़ मर रहे होते हैं बाय एपोप्टोसिस। ठीक है, कि यानी कि इतने सेल्स की 50 to 70 बिलियन सेल्स रोज़ इनकी डेथ हो रही होती है। किसके तहत? प्रोग्राम सेल डेथ के तहत। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ कि प्रोग्राम सेल डेथ और नेक्रोसिस में क्या फ़र्क है फिर। ठीक है, यानी कि अब जैसे देखो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, हमने पीछे जैसे पढ़ा था, इनका लाइफ स्पैन होता है, यानी कि इनका टाइम पीरियड कितना होता है? 120 डेज़ का। 120 डेज़ के बाद ये सेल क्या होते हैं? खुद ब खुद ही डैमेज हो जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? इसकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है? प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ना, ये सारी सिग्नल के तहत हो रही हैं। ठीक है, कैसे? सिग्नल के तहत हो रही है, यानी कि अब हमारी बॉडी में कोई भी सेल है, ठीक है, सेल की डिवीजन हुई है, एक सेल से दो सेल बने हैं, या सेल डिवाइड होना छोड़ दिया, उसने स्टॉप कर दिया, अब वो डिवाइड नहीं होगा, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में। तो ये सारा कुछ वो किसके तहत कर रहा है? किसी भी सिग्नल के तहत कर रहा है। ठीक हो गया, सिग्नल के तहत जब करेगा, ठीक है, तो अब जब वो सेल मरेगा, ठीक है, तो उसको क्या होगा? उसको सिग्नल मिलेंगे। कैसे सिग्नल मिलेंगे? ये डायग्राम से देखो ज़रा। अब मैंने ये एक सेल शो किया, ठीक है, ये साथ इसके इर्द गिर्द सेल हैं। ठीक है, ये इसको क्या करेंगे? जो दूसरे इर्द गिर्द वाले सेल होंगे ये इसको क्या करेंगे? सिग्नल करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इस सेल्स के अंदर हमारे पास इंजाइम्स हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं। इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो इंजाइम है इसके अंदर वो कटिंग डाउन का प्रोसेस कर रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आप कॉमन अल्फाज में यूँ कह लो कि जहरीला मादा। ठीक है, वो जो इस सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अब इस सेल का क्या हो जाएगा?
जब इसको सिग्नल मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को मरने के लिए तैयार करेगा ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो इसके अंदर केमिकल्स हैं यानी कि इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं, जहरीला मादा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सेल का साइज़ स्वेल हो जाएगा, ठीक है। सेल अपने आप को साइज़ में बड़ा कर देगा। जब बड़ा करेगा तो इन्फ्लेमेटरी जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये मैंने शो किए हैं, जो जहरीला मादा है इस पूरे के अंदर क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक हो गया। अगली स्टेज क्या आएगी, जब अब इसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रप्चर होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो इसकी कवरिंग है ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। जब ये ब्रेक डाउन होगी तो सारा जो जहरीला मादा है वो क्या हो जाएगा, बॉडी के इस सेल के बाहर आके बॉडी में फैल जाएगा। और जब बॉडी में फैल जाएगा तो तब हमें क्या फील होगा, जलन, पेन। तो नेक्रोसिस क्या होता है, एक्सीडेंटल, यानी कि अब जब हमें पेन फील हो रही है, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि हमारी बॉडी में कोई चीज़ क्या हो रही है, मतलब अचानक हो रही है, कोई उल्टी फुल्टी चीज़ हो रही है। बात की समझ आ गई है। लेकिन इसके मुकाबले में जो एपोप्टोसिस होता है, ये अब प्रोग्राम सेल डेथ हो रहा है ना, ये तो हमारी बॉडी में आए रोज़ सेल मर रहे हैं, आए रोज़ खुद ब खुद वो अपना उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, नए सेल बन रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि अब ये एक सेल है ना, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा अपने साइज़ में। क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इसके अंदर जो जहरीला मादा है ना, ये अपने आप को छोटी छोटी थैलियों के अंदर बंद कर लेगा, ठीक है। उसके अंदर तो ऐसे पूरे सेल के अंदर ये देखो ना, ये जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जहरीला मादा थे, इस पूरी जब सेल बड़ा होता है तो इस पूरे के अंदर फैल जाता है, रिलीज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, इसका साइज़ छोटा होता है और ये अपने आप को जहरीला मादा थैलियों के अंदर लपेट लेता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात, अब जब इसकी मेम्ब्रेन रप्चर होगी, इसकी वॉल्स की क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जहरीला मादा इन थैलियों के अंदर ही रहेगा। ये क्या होगा, सेल के बाहर नहीं आएगा, बॉडी में फैलेगा नहीं। जब नहीं फैलेगा तो हमें ना कोई पेन फील होगी, ना कोई जलन फील होगी, हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है ना, मतलब प्रोग्राम्ड हो रहा है, प्री प्लानिंग है, ठीक है, समझ आ रही है। तो जबकि नेक्रोसिस होगा, ठीक है, इसका सेल क्या हो जाएगा, इसका साइज़ स्वेल हुआ है, ठीक है, तो जब ये इसकी वाल्स क्या होंगी, ब्रेक डाउन होंगी, तो ये जो जहरीला मादा है ये आर्रा, ठीक है, सेल ये फैल जाएगा, जिसके मुकाबले में हमें क्या फील होगा, पेन। तो अब आपको समझ आ गई है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस की, ठीक है, दोनों ही सेल डेथ के बारे में। और एक में क्या होती है, ठीक है, अचानक से डेथ हो जाए, और दूसरे में क्या हो जाए, प्री प्लानिंग। और जब प्री प्लानिंग के तहत सेल हो तब क्या डेथ हो, तब क्या होता है, कुछ भी फील नहीं होता। और जब अचानक से डेथ हो जाए तब हमें क्या फील होता है, इन्फ्लेमेशन, पेन, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी आप लोगों को। और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो MCQs हैं ये आप लोग खुद करो सॉल्व, ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। आप लोग खुद से सॉल्व करो, अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर मुझे बताओ, मैं आप लोगों को करवा दूँगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।